साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का तीसरा चरण 7 मई 2024 को संपन्न होने जा रहा है। तो 7 मई में जिन शिक्षक साथियों की या जितने भी अन्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी अगर इसमें लगी है तो उनके लिए इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी मदद मिलेगी सामग्री को जमा करने में, क्योंकि ये पूरी मतदान प्रक्रिया की सबसे कठिन कार्य है सामग्री जमा करना। क्योंकि हर मतदान कर्मी ये चाहता है कि उसकी सामग्री शीघ्र जमा हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय से परेशान होता है चुनाव के दौरान। लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो लोग सामग्री जमा करते हैं उनको भी ऐसे दिशा निर्देश होते हैं कि आपको सामग्री किस प्रकार से जमा करना है। तो दोनों के बीच को आपको धैर्य बना के रखना है, आपको अनावश्यक विवाद से बचना है। तो चूँकि सामग्री जमा करने के समय आपको कुछ पूर्व से कार्य करने हो, आपको बताऊंगा कि आपकी जो सामग्री है, जितने भी प्रकार के लिफाफे हैं, चाहे वो सील्ड हो या अनसील्ड हो, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे कि आपको सामग्री जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी। आइए ले चलते हैं आपको सामग्री जमा करने की जानकारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की आगे के पोर्शन को। देखिए, इसमें आप देखेंगे आपके सामने जो पैकेट क्रमांक 1 है, इसमें आप क्या देखेंगे, मतदान समाप्ति के पश्चात सामग्री मुहर बंद करना और मुहर बंद करना दोनों में डिफरेंस है। बंद करना मतलब आप उसको जो फेविकोल है या गम है उससे आप उसको बंद करते हैं, और मुहर बंद का मतलब है बंद करने के बाद आप उसको सील चपड़ी से लगाकर पैक करते हैं, तो वो कहलाता है मुहर बंद। अब आप देखिए, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में जाने वाली सामग्री, ये स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगी। तो बैलेट यूनिट सील्ड, यानी जो आपकी बैलेट यूनिट होगी उसको सील चपड़ी से आपको सील्ड करके लाना है। कंट्रोल यूनिट को सील्ड करके लाना है। वीवीपैट को भी आपको सील्ड करके लाना है, यानी उसमें एड्रेस टैग पर चपड़ी लगा के आपको ये तीनों ही सामग्री सील्ड लाना है, और ये सील्ड ही आपकी जमा होंगी। इसके पश्चात जो पहला पैकेट है जो कि सफ़ेद कलर का होगा, इस बार कैसा होगा, सफ़ेद कलर का, एवं ये खुला होगा, ये अनसील्ड होगा। इसके अंदर आपको क्या क्या रखना है, देखिए साथियों, मतपत्र लेखा 17C यानी 17 गा का नीला लिफाफा जो होगा वो खुला देना है, क्योंकि ये आपका चेक होगा, इसलिए इसको आपको खुला लाना है यानी अनसील्ड लाना है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट 1, 2, 3 सफ़ेद लिफाफा होगा इसका, ये भी आपको खुला लाना है क्योंकि ये चेक होगा। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी की जो चौथी और 5वीं रिपोर्ट है वो आपको सेक्टर आरओ को सौंप देना है, वो उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद आप देखिए, मार्क पोल की पर्ची का सील्ड काला लिफाफा, ये जो आपको काला लिफाफा हो इसको आपको सील्ड करके लाना है, जो कि पिंक पेपर सील से आपने सील्ड किया होगा। और मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था, इस लिफाफे के ऊपर लिखने के लिए आप सिल्वर कलर के पेन का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको सिल्वर कलर का पेन सामग्री में नहीं मिलता है तो वो कोई महंगा नहीं आता, आप 10-12 रुपए का पेन अपने घर से भी खरीद कर ला सकते हैं। डाटा कक्ष में जाने हेतु ये कंप्यूटर रूम में जाएगी सामग्री। स्क्रूटनी प्रारूप, मतपत्र लेखे की अतिरिक्त प्रति, 16 बिंदु का पत्रक का लिफाफा सफ़ेद खुला, तो ये सारी जो प्रारूप हैं ये सब खुले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है स्ट्रॉन्ग रूम में जाने वाली सामग्री हो गई। और पहला पैकेट जो है सफ़ेद खुला, इसके अंदर ये आपको आ, बा, सा, और डाटा कक्ष में जाने के लिए ये आपको सामग्री पहले पैकेट में आपको रखना है। इसमें सील्ड कौन सी होगी, काला लिफाफा।
इसके पश्चात देखिए साथियों, जो पैकेट क्रमांक दूसरा है आपका लिफाफा, इसमें संवीक्षा हेतु लिफाफा, पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में जाने हेतु, ये आपका संवीक्षा लिफाफा है और इसकी सामग्री पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगी। कौन कौन सी सामग्री है साथियों? द्वितीय पैकेट, ये है दूसरा पैकेट। मुख्य लिफाफा सफ़ेद रंग का खुला, ये मुख्य लिफाफा होगा, यानी ये बड़ा लिफाफा है। इस मुख्य लिफाफे के अंदर छोटे छोटे लिफाफे को रखना है। उसमें सबसे पहला लिफाफा जो होगा आपका पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए लिफाफा, इसका रंग होगा नीला, ये आपको खुला देना है। मतदाताओं के रजिस्टर का लिफाफा 17A यानी 17A हरा रंग, ये सील्ड जाएगा, लेकिन पिछले कुछ कई जगहों पर इसको खुलवा कर भी लिया गया था, तो आप इसको टेंशन ना लें, आप सील्ड करके लाएं। अगर वो कहते हैं तो आप उसको वहाँ पर आराम से खोल के जमा कर सकते हैं। तो ये दोनों स्थिति बन सकती हैं। तीसरा है इसमें विजिट सीट के लिए लिफाफा, सफ़ेद रंग खुला। आपने देखा होगा आपके मतदान केंद्र पर जो भी अधिकारी लोग मतदान के दौरान विजिट करते हैं तो वो विजिट सीट कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो इस विजिट सीट को आप सफ़ेद रंग के खुले लिफाफे में रख के लाएंगे। अंधे एवं निःशक्त मतदाताओं का 14K की सूची एवं साथियों के घोषणा के लिए लिफाफा, इसको आपको पीले रंग के लिफाफे में खुला लाना है। तो इस प्रकार आपने देखा इसमें केवल एक ही लिफाफा है जो सील्ड है, वो है मतदाता रजिस्टर 17A का यानी A का लिफाफा, 17K का लिफाफा। ये सभी लिफाफे द्वितीय पैकेट मुख्य लिफाफा सफ़ेद रंग में रखे जाएंगे। इसके पश्चात साथियों आगे बढ़ते हैं। पैकेट क्रमांक 3, इसमें आप देखेंगे सांविधिक, इसको बोलते हैं परनियत लिफाफा। ये भी पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में जाने हेतु, क्योंकि पेपर है इसमें जाएंगे। मुख्य लिफाफे को खुला लाना है, इसमें आपको स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि मुख्य लिफाफे को खुला लाना है। उसके अंदर के 5 सील्ड लिफाफों का मिलान होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मुख्य लिफाफे को सील्ड किया जाना है। नाम सामग्री इसमें क्या क्या रखना है आप देखिए। सांविधिक कवर के लिए मुख्य लिफाफा, इसका कलर होगा हरा, चेक होने के बाद सील्ड होगा। ये पहले इसको चेक किया जाएगा, उसके बाद इसको सील्ड किया जाएगा। इसमें क्या क्या लाना है आपको? मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के लिए लिफाफा, रंग होगा हरा, इसको बोल्ड कलर से लिखा है सील्ड, ये आपको सील्ड लाना है। प्रपत्र 14 में अभ्याक्षेपित मतों के लिए लिफाफा, इसका रंग होगा पीला, इसको भी सील्ड करके लाना है। सील्ड मतलब बंद करके लाना है। मतदाता पर्चियों के लिए हरा रंग का लिफाफा, ये भी आपको सील्ड लाना है। अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों के लिए लिफाफा, यानी जो आपके टेंडर वोट होते हैं वो हरे रंग के लिफाफे में आपको सील्ड करके वो सारे मतपत्र लाने हैं। प्रयुक्त निविदत मतपत्रों एवं प्रपत्र 17B में सूची के लिए लिफाफा हरा रंग सील्ड। तो इसमें साथियों देख रहे होंगे आप लगभग सारे ही लिफाफे सील्ड हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें लिख रखा है कि चेक होने के बाद सील्ड, यानी मुख्य लिफाफे को खुला लाना है। उसके अंदर के 5 सील्ड लिफाफों का मिलान होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मुख्य लिफाफे को सील्ड किया जाएगा। यानी ये जो मुख्य लिफाफा आपको कैसा लाना है? खुला लाना है, और उसके अंदर के 5 सील्ड लिफाफों का मिलान होने के पश्चात जब मिलान हो जाएगा तब मुख्य लिफाफे को भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा सील्ड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये पैकेट क्रमांक आपका 3 तैयार हो गया है। इसके पश्चात साथियों देखिए पैकेट क्रमांक 4, इसमें आपको क्या क्या रखना है? पैकेट क्रमांक 4 में असंवैधिक यानी अपरिनियत लिफाफा जो कि पीले कलर का होगा, इसमें रखना क्या क्या है आपको? असंवैधानिक कवर के लिए मुख्य लिफाफा जो होगा उसका रंग होगा पीला और ये खुला लाना है। इसमें कई सारी जो लिफाफे हैं वो रखे जाएंगे। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न का लिफाफा पीला रंग का होगा। ये जो निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से जो भिन्न होती है उसका पीला रंग, यानी जो चिन्हित प्रति होती है इसमें मार्क्ड कॉपी लिखी होती है, उसके अलावा भी कई प्रतियां मिलती हैं तो उसको इसमें रखना है आपको। प्रपत्र 10 में
मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों के लिए लिफाफा, जो आप प्रपत्र 10 में मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट की जो नियुक्ति करते हैं उसमें आपको पीले रंग का जो लिफाफा उसमें उनकी रखना है। प्रपत्र 12 खा में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र यानी जो ड्यूटी सर्टिफिकेट पत्र के लिए लिफाफा है वो आपको पीले कलर में रखना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाओं के लिए लिफाफा जो है, पीठासीन अधिकारी की जो घोषणाएं होंगी 4, उसके नीला रंग का जो लिफाफा ये सील्ड होगी, इसको आपको खुला नहीं लाना है। अव्यक्षेपित मतों के संदर्भ में पावती, पुस्तिका एवं नगद यदि कोई है के लिए लिफाफा पीला रंग का लाना है। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त हरिपथ मुद्रा व विशेष टैग के लिए लिफाफा पीला रंग का आपको तैयार करना है। इसके पश्चात अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के लिए लिफाफा, जो आपकी मतदाता पर्ची यूज़ में नहीं आई हैं उनको आपको पीले रंग के लिफाफे में रख के लाना है। मतदाताओं से उनकी उम्र के संबंध में घोषणाएं एवं ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी उम्र संबंधी घोषणा में करने से मना किया के लिए लिफाफा आपको पीले रंग में लाना है। 49 MA के अंतर्गत मतदाताओं द्वारा घोषणा के प्रपत्र के लिए लिफाफा पीला रंग का आपको लाना है। मतदाता जिनका नाम एब्सेंट शिफ्टेड डेथ यानी ASD सूची में है, मतदाता द्वारा घोषणा के प्रपत्र के लिए लिफाफा पीला रंग में तैयार करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे SHO को शिकायती पत्र का लिफाफा ब्राउन यानी भूरे कलर का होगा, इसमें आपको रख के लाना है। नोट इसमें लिखा हुआ है पीठासीन अधिकारी की घोषणा के लिफाफे को छोड़कर अन्य लिफाफों को सील्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें स्पष्ट और क्लियर तरीके से आपको बता दिया गया है कि जो पीठासीन की जो घोषणाएं हैं उसी लिफाफे को केवल सील्ड करना है, बाकी किसी लिफाफे को आपको सील्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा ये जो 11 प्रकार के लिफाफे हैं, इसका जो मुख्य लिफाफा होगा वो पीले कलर का होगा। इसमें आपको ये सारे 11 लिफाफे रख देने हैं, केवल एक लिफाफा सील्ड रहेगा जो कि पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का होगा। उम्मीद है आपको ये चौथे पैकेट की जो सामग्री है वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात साथियों पैकेट क्रमांक 5 और 6, पैकेट क्रमांक 5 और 6 में क्या करना है, पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका से युक्त लिफाफा, जो आपको प्रशिक्षण में किताब दी गई होगी पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका, उसको रखना है। EVM एवं VVPAT निर्देशिका 2 किताबें और मिली होंगी आपको, EVM और VVPAT निर्देशिका इत्यादि से युक्त लिफाफा। अमिट स्याही से युक्त सील्ड लिफाफा, इसमें आपको ये सामग्री रखना है। जो अमिट स्याही मिलेगी उसको सील्ड करके आप उसको सील्ड कर देंगे। तो ये 3 सामग्री आपको 5वें पैकेट में रखना है। और 6वें पैकेट में साथियों निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप 17 का, अगर आपने यहाँ उसको बाहर नोटिस में या जहाँ पर मतदान केंद्र हो वहाँ पर भी आपने इसको चिपका दी हो तो कुछ साथी उसको वहाँ से निकाल कर रख देते हैं। तो जैसा आपको व्यवस्था बने वैसा आप देखना। अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की धातु की सील, एरो क्रॉस मार्क, रबड़ स्टाम्प, अमिट स्याही रखने के लिए कप इत्यादि, ये सारी सामग्री आपको 6वें पैकेट में रख देना है। इस प्रकार आपके पैकेट क्रमांक 1 से लेकर पैकेट क्रमांक 6 तक की जो सामग्री है वो आपके तैयार हो जाती है। इसके पश्चात जमा होने वाली कुछ अन्य सामग्री भी होती है। देखिए इसमें 16 बिंदु प्रपत्र की जानकारी है, संवीक्षा प्रपत्र है, संचय मतदान की जानकारी, अन्य कोई प्रपत्र तथा सामग्री दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित काउंटर पर जमा करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो आपकी मतदान के पश्चात जो भी सामग्री जमा होगी उसको किस प्रकार से आप अपने मतदान केंद्र पर सुव्यवस्थित कर लें, जिससे कि आपको जहां आप सामान जमा करने जाएंगे ज़िले में आपको परेशानी तो होगी, लेकिन उम्मीद है कि अगर इस प्रकार से आप अपनी सामग्री को व्यवस्था कर लेंगे तो उम्मीद है आपका जो सामग्री है वो शीघ्र अतिशीघ्र जमा हो जाएगी। क्योंकि
हम लोग जितने भी प्रयास करते हैं कि सामग्री जितनी जल्दी जमा हो सके, लेकिन वहाँ जब हम लोग ज़िले में पहुँचते हैं सामग्री जमा करने, तो कुछ ना कुछ आमूल-चूल परिवर्तन वहाँ देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम लोग जो सामान लाते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है और फिर हमको दोबारा से उसको उसी क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। लेकिन साथियों, चूँकि चुनाव है, जमा करने वालों को भी निर्देश दिए जाते हैं, इस वजह से आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। चूँकि चुनाव का मामला है, इसलिए अच्छे तरीके से सामग्री जमा करिए, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में सामग्री जमा करते हैं तो भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको दोबारा भी बुलाया जा सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। उम्मीद है आपको जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। तो अगर आ गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल पर ज्वाइन बटन भी अब उपलब्ध हो गया है। भविष्य में आपको अन्य कई सुविधाएं इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी, तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी करिए, जिससे मुझे भी कई प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद है आपको मेरी बात से पूरी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।